अपने आप को अपग्रेड करना इज वेरी इंपॉर्टेंट एज ए एजुकेटर, क्योंकि जब आपके फीडबैक हमें मिलता है, हमें लगता है कि हमें कहाँ और इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है और हम और क्या बेटर आप लोगों के लिए कर सकते हैं। मैं सिर्फ आपसे बात करने आया, तो मैं आज आपकी सुनूंगा, मैं कम बोलूंगा। कोई डाउट है नेट की प्रिपरेशन को लेके? डाउट सर बहुत ज्यादा सर, कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है। देखो कॉन्फिडेंस धीरे धीरे आएगा ना, बिकॉज आपने 2 साल बीच में गैप कर दिया ना, तो 2 साल गैप कर दिया तो वापस वो चीजों को पढ़ने में आपको थोड़ी प्रॉब्लम आई है ना। बाकी अनअकैडमी पे अगर आप थोड़ा सा लाइक 5-6 महीने का सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि मुझे कैसे तैयारी करनी है, राइट? क्योंकि एक सब्जेक्ट पूरा छूट गया है, अब वापस पढ़ना है तो थोड़ा क्या होता है कि अनअकैडमी पे सब्सक्रिप्शन लेने का जो बेनिफिट है वो ये है कि एक आपको 2-3 घंटे का एक स्टडी का एनवायरनमेंट मिल जाता है, प्लस हमारी क्लास में कंपटीशन का माहौल रहता है। से लीडर बोर्ड में हम पोल कर रहे हैं, बच्चों का रहता है यार मुझे टॉप पे आना है, मुझे ये करना है, राइट? तो वो कंपटीशन कहीं ना कहीं आपको पढ़ाई के लिए दौड़ाता है, राइट? तो वो एक बेनिफिट है। तो अगर आपको लगता है कि कंडीशन अलाउ करती है तो 5-6 महीने ले लीजिए, उससे आपको बहुत कुछ मिलेगा, है ना? थैंक यू। ये जो ग्रेजुएशन टाइम होता है, पोस्ट ग्रेजुएशन टाइम होता है, इसके अंदर समय बिल्कुल व्यर्थ नहीं करना है, इसको कहीं ना कहीं यूटिलाइज करो। यूटिलाइज करोगे तो कहीं आगे अच्छा कर सकते हो ना। और यही समय आप बहुत सारे जैसे बोल रहा है कि बीएससी के टाइम पे मैंने डिसाइड नहीं किया मुझे क्या करना है, ये डिसाइड होना चाहिए। ये तो वाली बात होगी, हम ट्रेन में बैठे हमारे पास टिकट नहीं है कि हम उतरना कहाँ है, बस बैठ गए जहाँ रुकेगी वहाँ उतर जाएंगे, ऐसा नहीं करना। यू हैव टू बी कि आपके पास टिकट होना चाहिए, राइट? तो करो उसको डिसाइड, है ना? और कुछ राइट। तो यू कैन नॉट थिंक कि मुझे लीनियर अलजेब्रा में रिसर्च करना है। नहीं, लीनियर अलजेब्रा के 50 टॉपिक पे 50 फील्ड रिसर्च किया। जैसे मैंने नियर रिंग पे रिसर्च किया, तो नियर रिंग अपने आप में एक बहुत बड़ा रिसर्च टॉपिक है जिस पे इंडिया में हजारों लोगों ने अपनी पीएचडी थीसिस करी है। गेटिंग माय पॉइंट? सिमिलरली आप जिस फील्ड में रिसर्च करना चाहती हैं, अभी आपको कंफ्यूजन इसलिए हो रहा है कि जो भी आप टॉपिक चूज करें उसके इन डेप्थ में जाइए, है ना? बहुत सारे अलग अलग फ्री प्लेटफॉर्म्स हैं, जैसे एक शोध गंगा करके एक वेबसाइट है जहां पर आप बहुत सारे लोगों की थीसिस पढ़ी हुई, वहां से आप देखिए, है ना? और जो रिसर्च स्कॉलर वाला है वहां पे भी आप देख सकती हैं, तो उस पे देखना स्टार्ट करें। पर मुझे ऐसा लगता है कि सबसे पहले हमारे पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, फिर हमें डिसाइड करना चाहिए कि हमें मर्सिडीज लेना है, बीएमडब्ल्यू लेना है। अभी क्या हो रहा है हम गाड़ी के बारे में सोच रहे हैं कि हमें कौन सा लेना है, हमको ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है हमारे पास, तो बेटा लाइसेंस लो, बनना है ना? उसके बाद आराम से चलेगी गाड़ी की, टेंशन लेने की जरूरत है। ड्राइविंग लाइसेंस जेब में होने के बाद आधा कॉन्फिडेंस तो यूं आ जाता है और आधा कॉन्फिडेंस हम कर लेंगे, ठीक है ना? और जब भी रिसर्च करें तब रिसर्च जो आपका गाइड है उससे बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है ना, क्योंकि गाइड आपको बताएगा करना है ना, ठीक है ना? क्योंकि आप खुद से नहीं कर सकते। जैसे मैंने नियरिंग ज्यूरिंग थ्योरी का एक टॉपिक है जिस पर मैंने रिसर्च किया, मेरे को नियरिंग कुछ पता नहीं था क्या है, पर जब मेरे गाइड ने मुझे थोड़ा आइडिया दिया, क्या किया, मुझे बताया कि ये थीसिस है, ये बुक्स है, रिसर्च पेपर है, पढ़ो एक बार, है ना? उसके बाद मुझे उसके बारे में आइडिया है कि टॉपिक क्या होता है। गेटिंग माय पॉइंट? आप रैंडमली कोई टॉपिक डिसाइड करके आप नहीं घुस सकते उसके अंदर, है ना? इट शुड बी कि जो रिसर्च प्रोफेसर है, जो उस फील्ड में रिसर्च करता है, उनसे बात करो, उनसे टॉपिक्स लो, उनसे कोई थीसिस पुरानी हो वो लो, लाइब्रेरी में जाके थीसिस पढ़ो, उसके बाद आइडिया लगता है क्या है। ठीक है, ओके, थैंक यू। मैं आप सभी से एक चीज कहना चाहता हूं कि आप अगर मुझसे पढ़ रहे हैं, बिकॉज जो स्टूडेंट आईडीजीएम की तैयारी कर रहे हैं, जो स्टूडेंट नेट की तैयारी कर रहे हैं, अल्टीमेटली आप फ्यूचर में कॉलेज में पढ़ाने वाले हैं, टीचिंग में जाने वाले हैं। ईमानदारी से मेहनत करिए, सरकारी नौकरी मिल जाए ना तो ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करना कि आपको भगवान का बहुत बड़ा आशीर्वाद मिला है। उसके बाद मेहनत और ईमानदारी से काम करें। आज जब कभी-कभी मैं पढ़ाने लग जाता हूं तो होता है ऐसा, पर फिर उसके बाद हम उन पुराने दिनों को याद करते हैं कि यार जब हम शुरू हुए, क्योंकि इस दुनिया में कोई भी संपूर्ण नहीं है ना? पूर्णांक वर्ड कुछ होता ही नहीं इंसान, है ना? हम सब अधूरे, गेटिंग माय पॉइंट? और हमें अपने आप को इंप्रूव करने की जरूरत है। पर हाँ, हमें पूर्णांक अपने आप को तब समझना है जब हम किसी स्टूडेंट के सामने, क्योंकि हम किसी स्टूडेंट को नॉलेज दे रहे हैं तो हमें सबसे पहले खुद को कॉन्फिडेंट होना जरूरी है कि यार मुझे आता है, अब तू ले। क्योंकि जब आप पूर्णांक नहीं होंगे ना तब आप अपने शिष्य को आप वो गुण नहीं दे सकते। गेटिंग माय पॉइंट? तो जब आपको ये कॉन्फिडेंस हो कि यार मुझे नॉलेज है, वो अपने शिष्य के सामने होना चाहिए। पर जब अपने गुरु के सामने हो तब आपको हमेशा लगना चाहिए कि मुझे कुछ नहीं आता है ना? तब आपको वो चीज समझ में आएगी, है ना? और हमेशा अपने से जो बड़े हैं, जो अपनों से सक्सेसफुल लोग हैं, अगर उनसे मिलोगे तो आपको जीवन में कभी घमंड नहीं आएगा। घमंड कब आता है? जब हम मूर्खों के बीच में रहते हैं, है ना? तब हम लगते हैं कि यार इनसे ज्यादा समझदार नहीं हूं, है ना? और हम रहते हैं, ये हमारा कंफर्टेबल जोन होता है। हम हमेशा अपनों से छोटे या अपनों से कम नॉलेज वालों के साथ रह के हम हमेशा ये महसूस कराते हैं कि यार हम बहुत इंटेलिजेंट हैं। पर जब हम लोगों के साथ, हमसे ज्यादा लोगों के से समझदार लोगों से, हमसे ज्यादा इंटेलिजेंट लोगों से मिलते हैं
तब हमें लगता है कि हमें बहुत इंप्रूव करने की जरूरत है। और मेरा ये एटीट्यूड है, मेरे से जो भी नॉलेज कम रखता है मैं हमेशा उनसे रिलेशन रखता हूँ, ऐसा नहीं कि नहीं रखता हूँ, पर मैं कोशिश ये करता हूँ कि उन लोगों से ज्यादा रिलेशन मेंटेन करूँ जो मुझसे ज्यादा नॉलेज रखते हैं, जिनसे मैं सीख सकता हूँ। मेरे यूट्यूब पे एक सीरीज आती है एट टॉक करके, चाहे मैं स्टूडेंट्स के साथ करता हूँ चाहे मेरे एजुकेटर के साथ करता हूँ। जैसे मैंने एक अभी नवदीप कौर के साथ बात करी थी मैंने, जहां पर मैंने रिसर्च प्रपोजल और उसके बारे में डिस्कशन किया था। मैं आपको बता दूं कि मेरी खुद की पीएचडी और मेरे अंडर में 5 जने पीएचडी कर चुके हैं, उनसे ज्यादा नॉलेज रखता हूं रिसर्च के ऊपर, पर मैंने रिसर्च का कुछ ज्ञान नहीं बटा, मैंने सिर्फ उनकी बात सुनी और उनसे क्वेश्चन आंसर किया, क्योंकि मुझे मालूम है कि मैं तो कर सकता हूं, बट हो सकता है उस बंदे में कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज है जो मेरे स्टूडेंट्स को मिले, राइट? तो ऐसा नहीं है ना। अभिमान और घमंड कब आता है? जब मूर्खों के बीच में गिरे हुए रहते हो, है ना। जब अच्छे लोगों के साथ रहोगे कभी नहीं आता। सीएसआईआर नेट आपका टारगेट है, आपने टारगेट अचीव किया, फिर आप दूसरे काम में लग जाओगे, नाउ आई एम फाइन, नाउ अब मैं ये काम कर सकता हूं, राइट? पर आपका टारगेट ही नहीं यार, मुझे ये करना, मुझे वो करना, मुझे इतने लोगों की लाइफ को चेंज करना, मैं ये कर सकता हूं, मैं वो कर सकता हूं, राइट? अगर आपके टारगेट्स बढ़े तो डिस्ट्रैक्शन अपने आप कम हो जाएगा, राइट? है ना। मैं खुद देखो डिस्ट्रैक्शन अभी प्रॉब्लम क्या आ रही, लोग क्या है कि डिस्ट्रैक्शन का गलत वर्ड काम दे रहे हैं ना। एक तो डिस्ट्रैक्शन को डिफाइन करने की जरूरत है। डिस्ट्रैक्शन का मतलब ये होता है जैसे आप मोबाइल यूज कर रहे हो, लोग बोलते हैं डिस्ट्रैक्शन है, नहीं, मैं इसको डिस्ट्रैक्शन नहीं मानता हूं। डिस्ट्रैक्शन कब है? जब आप उसको ओवर यूज कर रहे हो, है ना। अगर आप कोई जैसे मान लीजिए किसी का वीडियो देख रहे हो या कुछ चीज सीख रहे हो, तो यार आपके बैक ऑफ द माइंड कहीं ना कहीं एक चीज मोटिवेट करती है यार मुझे भी कुछ करना है, मैं भी इससे कुछ सीख सकता हूं, राइट? अगर आप कुछ नेगेटिव चीज कर रहे हो, राइट, उल्टा सीधा कुछ देख रहे हो, ऐसा कुछ कर रहे हो, तो वो डिस्ट्रैक्शन है, राइट? तो मोबाइल देखना इज नॉट एन डिस्ट्रैक्शन, राइट? और एक अपने आप को थोड़ा सा मेडिटेट करिए, है ना, योगा करेंगे और अल्टीमेटली कुछ लोगों से आप मिलोगे। देखो मैं आपको कहना चाहता हूं कि जो डिस्ट्रैक्शन और ये सब चीजें क्या होती है, जब हमारा इनर मोटिवेशन मजबूत होता है ना, तब डिस्ट्रैक्शन सब हट जाता है, गेटिंग माय पॉइंट? तो कहने का आप इनर मोटिवेट करेंगे। जैसे आज मैं आपको मेरे सामने बता रहा हूं कि मैं सुबह से लेकर शाम तक का मेरा शेड्यूल इतना टाइट होता है कि मेरे पास टाइम ही नहीं होता है इन सब डिस्ट्रैक्शन और इन सब चीजों के लिए, राइट? और जब भी आपको लगे कि यार आपका 1 घंटा ऐसा है जहां पर आप फ्री रहते हो, आप अपना कहीं ना कहीं फ्री टाइम आइडेंटिफाई करिए कि यार ये टाइम ऐसा है जिसमें मैं फ्री रहता हूं, कुछ ना कुछ स्किल सीखना स्टार्ट करिए। शाम को 6 से 7 का टाइम मेरे को लगता है मेरा फ्री रहता है, मैं कभी स्विमिंग सीखता हूं, कभी ढोलक सीखता हूं, कभी हारमोनियम सीखता हूं, कभी क्या सीखता हूं, कभी क्या सीखता हूं, मैं कुछ ना कुछ सीखता रहता हूं, गेटिंग माय पॉइंट, है ना। तो आप भी ऐसा लगे, आपको लगता है कि यार ये टाइम ऐसा जब मैं फालतू चीज करता हूं, कोई चीज सीखना स्टार्ट करिए, पैसा खर्च करो, कोई दिक्कत नहीं। सीखने में अगर कोई भी पैसा खर्च होता है 1% भी नहीं सोचना, क्योंकि वो कहने की आपको फ्यूचर में आगे लेके जाएगा, गेटिंग माय पॉइंट? सर आप अपने आप को सक्सेस पर्सन मानते हैं? मैं नहीं मानता, क्योंकि सक्सेसफुल होना इन द सेंस ये होता है कि आपने सब कुछ लाइफ में अचीव कर लिया। जिस दिन 4 लोग मुझे उठा के जाएंगे ना और लोगों की आंखों में आंसू आएंगे ना, तब मैं कहूंगा कि मैं सक्सेसफुल हूं। और उससे पहले कोई सक्सेस की परिभाषा नहीं होती, जीवन में कोई सक्सेसफुल नहीं है ना, क्योंकि हम ये एक जर्नी है ना। और जर्नी कब कंप्लीट होती है? जब फाइनल डेस्टिनेशन आता है ना, है ना। और सक्सेस कब मिलती है? जब हम वहां पहुंच गए होते हैं। और कभी जीवन में कोई आदमी फाइनल नहीं करता, है ना। आज हम सोच रहे थे कि हमारे देश के पीएम वो होंगे, देश परिवर्तित हो जाएगा, ये हो जाएगा, है ना। इट्स अ प्रोसेस यार, कोई ऐसा ड्रास्टिकली चेंज नहीं हो जाता, है ना, जब तक हम अपना एटीट्यूड चेंज नहीं करते। गेटिंग माय पॉइंट? सो सक्सेस की कोई परिभाषा नहीं है कि आप ये अचीव कर लोगे तो सक्सेस हो जाएगा, राइट, है ना। तो वो कोई ऐसा टारगेट नहीं है कि मैंने ये अचीव कर लेना हो मैं सक्सेसफुल, नहीं, मैं सक्सेसफुल नहीं हूं। सक्सेसफुल जब मैं हो जाऊंगा ना, जिस दिन मैं अपना काम करना बंद कर दूंगा, है ना। और काम करना बंद तभी होता है जब हम बिल्कुल खत्म हो जाता है, गेटिंग माय पॉइंट? सो कभी ये भी आपको भी सीखने की जरूरत है ना। कभी अपने आप को सक्सेसफुल मत चाहिए कि यार मैंने ये एक माइलस्टोन है ना। आपने देखा कभी रोड पे किलोमीटर्स लगे होते हैं, है ना, 100 मीटर, 200 मीटर, ये किलोमीटर, राइट। तो ये माइलस्टोन्स है जो हम छोटी-छोटी सक्सेस को अचीव कर रहे हैं। दिस इज नॉट अ फाइनल डेस्टिनेशन, है ना। प्रॉब्लम करते सर है कि हम जब किसी चीज पे एक बार कोई टॉपिक हो, किसी सब्जेक्ट से उसमें हमको नहीं लग सकता बाहर सब्जेक्ट पढ़ना जी, तो हम कुछ दूरी तक, बहुत दूर तक सोचते हैं, बट एक टाइम बाद हम उस पे और ज्यादा थिंकिंग या एनालिसिस नहीं कर पाते। देखो एक्चुअली मुझे ऐसा लगता है कि ओवर थिंकिंग पे कहीं ना कहीं नेगेटिव होता है। तो पहले आपको ये डिसाइड करने की जरूरत है कि आपके सोच का दायरा कितना होना चाहिए, गेटिंग माय पॉइंट? कभी ऐसा भी तो हो सकता है कि आप उसको ओवर थिंक कर रहे हो, इतना सोचने की जरूरत ही नहीं है। तो मुझे लगता है कहने के आप उसके लिए गाइड की जरूरत है ना, क्योंकि आप कहीं अगर यूपीएससी की तैयारी किसी गाइड के अंडर में करोगे, क्योंकि सीएसआईआर रेट की बात करते हैं, एक स्टूडेंट होता है जो किसी से पढ़ रहा है, एक स्टूडेंट होता है जो खुद स्टडी कर रहा है। जो खुद स्टडी कर रहा है तो उसको ये पता नहीं होता कि मुझे पढ़ना कितना और कितना नहीं पढ़ना है। जो स्टूडेंट मुझसे पढ़ रहा होता है तो उसको मैं बताता हूं बेटा तेरे ये काम का है, तेरे ये काम का नहीं, छोड़ उसको, नहीं करना उसको, गेटिंग माय पॉइंट?
सो आपको ये लिमिटेशन पता होना चाहिए। इवन आईआईटी में भी बहुत सारे बच्चे होते हैं, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो अनअकैडमी पे आते हैं और सर ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, सर आप ये पढ़ाओगे, सर वो पढ़ाओगे, जो उसकी काम का ही नहीं है ना। तो वो हमें देखने की जरूरत है कि क्या हमें एग्जाम, किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए सबसे पहले हमें ये पता होना जरूरी है कि हमें क्या नहीं पढ़ना है और क्या पढ़ना है उसके बाद पता होना चाहिए, है ना। तब उस एग्जाम को हम क्रैक कर सकते हैं। नहीं तो मेरी बात सुनो, आप युद्ध लड़ रहे हो, आपको यही पता नहीं कि इधर लड़ना है कि इधर लड़ना है, तो कैसे लड़ोगे भाई? चाहो तो तलवार घुमाने से कुछ होता है क्या? एक डायरेक्शन चलोगे तो है ना। सो ये है ना, तो अपने गाइड को ढूंढिए और गाइड से आप थोड़ा सा एडवाइस लीजिए। सर इसलिए तो नहीं बेटा, देख मेरी बात सुन, मैं मैथ्स का बंदा हूं ना, पर आप जिस एग्जाम, जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हैं उसके एक्सपर्ट से गाइड लीजिए, उस सब्जेक्ट को कितना डेप्थ तक लेके जाना है। सर मैं मैथ्स के अंदर मैं बता सकता हूं, जैसे कोई स्टूडेंट मुझसे सीएसआईआर रेट के बारे में क्वेश्चन पूछता है कि सर मुझे रियलाइसिस में क्या-क्या पढ़ना चाहिए, मुझे कितना ओवरथिंक करना चाहिए, मैं उसको बता सकता हूं कि बेटा तेरा मैथ्स में इतना है, ये तक पढ़, उससे मत पढ़, है ना। बट यूपीएससी के अंदर जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हैं, है ना, उसके जो एक्सपर्ट्स हैं उनसे आप एडवाइस लीजिए, ही विल गाइड यू कि आपको क्या करना है। और अगर आपको इसके बारे में थोड़ा और इंफॉर्मेशन चाहिए तो मेरा एक एडटॉक है, अंकित अवस्थी सर का नाम सुना होगा? यस सर। है ना, अंकित अवस्थी है जो यूपीएससी पढ़ाते करंट अफेयर्स, आप YouTube पे ढूंढना, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं वो। तो उनके साथ मैंने एडटॉक दिया था, उन्होंने यूपीएससी के लिए बहुत अच्छा एक गाइडेंस दिया, उसको देखिए। प्रॉब्लम ये आ रही है कि ऑफलाइन क्लास के अंदर तो हम एक को आंखों में डर होता है ना, तो बच्चा चुपचाप रहता है, और ऑनलाइन क्लास में तो कुछ पता ही नहीं पड़ता है किस इंटेंशन से वो क्या लिख रहा है ना, तो बड़ी प्रॉब्लम होती है। और कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो अपने आप को प्रूव करने की कोशिश करते हैं कि मैं बहुत इंटेलिजेंट हूं, जो और सर प्लीज मतलब जैसे उसका आंसर आ गया मतलब बोल चलो, अब तो दूसरे को तो देख ले भाई उसका है कि नहीं है, तो अपने आप बस एक होते हैं हमारे क्लास में ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जो बड़ा और एक्साइटमेंट करता है, तो समस्या आ जाती है, तो उसको थोड़ा शांत करना पड़ता है। क्रैक करना बेटा, और मेरी बात सुनो, सीएसआईआर नेट और आईआईटी जेम करना, क्रैक करना इज नॉट अ बिग डील, आप आराम से कर सकते हो यार। आईआईटी में जाने का जो सपना है ना, और तुम्हारे गांव में जो नाम बेटा है ना, तो जिस गांव में रहता है ना, देखो याद करेंगे लोग कि यार छोरा आईआईटी पढ़ रहा है। सर मेरे गांव में कोई नहीं आईआईटी जेम की तैयारी कर रहा है, कोई भी नहीं, मेरे आसपास कोई नहीं तैयारी कर रहा है। तो इसे कर, आप कंपटीशन कितना कम है यार, 14,000 बच्चे एग्जाम देते हैं, क्लियर है, और अराउंड 2000 सीट्स। तो इस एग्जाम को क्रैक करना इज नॉट बिग डील यार, आराम से क्रैक कर सकते हो, और स्कॉलरशिप भी मिलती है, ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। यस सर। और आईआईटी में आईआईटी जेम मतलब एमएससी आईआईटी से ही करना चाहता हूं सर, कोई सेंट्रल यूनिवर्सिटी से नहीं करना चाहता हूं, रिसर्च करना चाहता हूं सर। तो लग जा बेटा, अभी से मेहनत करना स्टार्ट करो, कंसिस्टेंटली क्लासेस को अटेंड करो, है ना। अगर तुमने अभी पढ़ लिया है, तुम्हारा सब्सक्रिप्शन खत्म हो रहा है, तो या तो 6 महीने इसको एक्सटेंड कर लो, या फिर जो मैंने पढ़ा है उसके नोट्स बना रखे हैं उसको ढंग से रिवाइज कर लो, है ना। तो तरीके से करो, और अपने जो भाई बहन है ना, जो दोस्त है तुम्हारे, उनको पढ़ाना स्टार्ट करो। लाइफ बॉय मतलब 360 डिग्री चेंज हो जाएगी तुम्हारी लाइफ, सोच बदल जाएगी। देखो आईआईटी जाने से कुछ होने वाला नहीं है, ऐसा कुछ नहीं बोल रहा हूं कि कोई नौकरी मिल जाएगी, पर जो अभी इन्होंने क्वेश्चन पूछा था ना कि हमें अभिमान और घमंड, तो है ना, आप अपने आप को उन लोगों के साथ खड़ा करते हो, राइट। आप जब आईआईटी जाते हो तो आप आईआईटी रुड़की जा रहे हो या आईआईटी बॉम्बे जा रहे हो ना, आप जब उन स्टूडेंट के साथ पढ़ोगे ना, आपका माइंडसेट चेंज हो जाएगा, आपकी सोच बदल जाएगी, और सोच बदलना ही जरूरी। जीवन में आपको सोच आगे बढ़ाती है, नॉलेज तो बाद में है यार, है ना। नॉलेज बाद में, सोच सबसे पहले, और कॉन्फिडेंस सबसे पहले, राइट। वो तभी आएगा जब आप उन लोगों में शामिल होंगे। तो ऐसा कुछ नहीं, देखो नॉलेज कहीं से भी लिया जा सकता है। अगर आप कंसिस्टेंटली 1 घंटा कहीं से पढ़ रहे हो या 2 घंटा कहीं से जनरल एप्टीट्यूड पे फोकस करो, है ना, और जहां पे हमें कमी नजर आती है उस पे काम करने की जरूरत। मैं आपके सामने मेरे बारे में बताना चाहता हूँ कि जब मैं बीएससी कर रहा था, मेरा कॉन्फिडेंस लेवल नहीं था, है ना। एक जगह मुझे भी खड़ा करके बोलने के लिए बोला जाए तो मैं नहीं बोल सकता, बड़ी दिक्कत आती थी। पर मैंने एनसीसी ज्वाइन किया था, फिर एनसीसी के बाद मैंने 5 कैंप किए, है ना। कैंप होते हैं ना, एनसीसी कैंप होते हैं, एटीसी एनआईसी। तो मुझे डफली बजाने का बड़ा शौक था, है ना। डफली बहुत अच्छी बजाता हूं, डफली होती है बोल ऐसे, है ना, वो बहुत अच्छा बजाता हूं उस टाइम, है ना, सीख ली थी। तो बस कहीं भी कुछ गाना वाना होता था, गजेंद्र बजाएगा, मैं बजाता था, है ना, मैं गाता नहीं था। पर जब मैं स्टेज पे आया और मैं बजाना स्टार्ट किया तो मेरा कॉन्फिडेंस डेवलप हुआ, राइट। और वो कॉन्फिडेंस कहने के मुझे यहाँ पे खड़ा कर दिया, राइट। तो अल्टीमेटली आपको कोई भी काम करना है तो उसके लिए कहीं एक प्लेटफॉर्म पे आना जरूरी है, प्लेटफॉर्म इन द सेंस कि जैसा मान लीजिए कि आपको 9-10 पे कहीं दिक्कत है, तो अल्टीमेटली 9-10 के कांसेप्ट ही है ना। तो वो कहीं कि किसी न किसी स्टूडेंट को पढ़ाना स्टार्ट करो, है ना। कोई आपके परिवार में ऐसा हो जो 9-10 पढ़ रहा हो, है ना, उसको उसकी किताब लो एनसीईआरटी, बोलो तू कल मेरे से मैं तेरे को एक चैप्टर पढ़ाऊंगा, देख कुछ नहीं लगेगा, आधा घंटा तो उसको ज्ञान देगा,
1 घंटा तेरे को पढ़ना पड़ेगा, 1.5 घंटे में तेरी मेहनत हो जाएगी। और सेल्फ स्टडी करेगा तो इतना लगेगा, पर जब तू दूसरे को एक्सप्लेन करेगा ना तो एक सीखने की ललक होगी, तो वो कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस डेवलप करेगी, राइट? वो करना स्टार्ट करो, है ना? इससे क्या है कि आपको एक प्लेटफॉर्म मिलेगा एंड देन आप अपने आप पे मेहनत करना स्टार्ट करेंगे। अभी क्या हो रहा है, अब आप खुद के लिए पढ़ रहे हो, है ना? जब आप किसी को पढ़ाने के लिए पढ़ोगे ना तो आपका एटीट्यूड चेंज होगा, है ना? फिर आपको नींद नहीं आएगी, फिर आपको लगेगा पढ़ने आ रहा है, पढ़ना पड़ेगा, इज्जत खराब हो जाएगी, एमएससी करा के नहीं आता मैं, तो प्रेशर कहने की तो मैं सिखाया। स्ट्रगल लाइफ में बहुत रहा है, क्योंकि देखो होता क्या है कि छोटे से गांव से निकलते हैं ना, और आज के समय में तो बहुत सारी सुविधा है। हमारे टाइम पे इतनी सुविधा नहीं हुआ करती। देखो आज तो क्या हो रहा है कि मोबाइल से हम लोगों के बारे में जानकारी पता कर सकते हैं कि लोग कैसे रह रहे हैं, कैसे खाना, कैसे रहना, क्या करना, है ना? जब हम पढ़ते तब हमारे पास फोन भी नहीं हुआ करता था। नोकिया भी, जब मेरा 2003 में एमएससी हुआ था, 2005 में मैंने जॉब स्टार्ट किया तब मेरे को मोबाइल मिला था, वो भी कीपैड वाला मोबाइल हुआ करता था उस टाइम पे, उससे पहले कुछ नहीं था। तो एक गांव के रहने वाले हैं और इस गांव में ही हमारी फैमिली रहा करती थी, और जब हम पैदा हुए तब हमारे गांव में लाइटें आई थी, उससे पहले लाइट भी हुआ करती थी, और गांव में खेती बाड़ी, हमारे गाय भैंसे सब हुआ करती थी। हम उस परिप्रेक्ष्य में पड़े हुए, खेतों में जाना, चारा वारा काटना, ये सब काम भी हमने किया है ना? तो लाइफ को जीरो से स्टार्ट किया है। बट ये था कि और कॉन्फिडेंस था, मतलब बचपन से ही, मतलब पिताजी से बड़ी होता था कि अरे यार, जैसे सर गांव होता है ना, हम कॉन्फिडेंस में रहते हैं, लेकिन जैसे पढ़ के बाहर निकलेंगे दो लोग ज्ञान देने वाले मिल जाते हैं, ऐसा तो नहीं कर पाएगा, ये नहीं होगा, होता है नहीं, ऐसा होता है कि जब कोई आपको ज्ञान देता है तो सुनो उसके ना, और नहीं फालतू ज्ञान देता है ना। बेटा क्या होता है ना, मेरी बात सुनो, क्या होता है कि अभी विराट कोहली नहीं चल रहा है, तो जो खुद अनसक्सेसफुल क्रिकेटर है ना, वो भी वहां पे लिख रहा है कि विराट कोहली को ऐसे खेलना है, साला खुद अच्छा नहीं खेला जीवन में, वो कोहली को ज्ञान दे रहा है। बेटा जब समय खराब होता है फालतू घूमते रहते हैं, लेकिन ज्ञान आपको देते हैं। हाँ होता है। होता क्या है कि हमारे गांव में ऐसे लोगों की हमने 2 कंपनी बना रखी थी। एक कंपनी का था ओटीसी, एक कंपनी का था आरटीसी। एक होता रोटी तोड़ कंपनी, एक होता ओटली तोड़ कंपनी, है ना? ओटली तोड़ तो गांव में बनी होती, वहां बैठ के डिस्कस करते रहते हैं। तो ऐसे लोगों को अवॉइड करो, है ना? आपको कंपटीशन किससे करना है? देखो मेरे पास सुनो, हमेशा आपको डर किससे लगता है? देखो आपके सामने आप कहीं जा रहे हो, एक आ रहा कुत्ता, एक आ रहा शेर, किससे डरने की जरूरत है? तो अवॉइड करना कुत्ते को। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? क्लियर है? तो ये समझने की जरूरत है कि आपको किसको ज्यादा देखना है, एक इनर मोटिवेशन लगा, उसको करके दिखाना है ना? अपनी जो फ्रस्ट्रेशन है ना, उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करो। उसको जब पॉजिटिव में कन्वर्ट करोगे ना, तो आपको अपने आप पढ़ने के लिए मेहनत करोगे ना। तो ऐसा होता है, सबके साथ होता है ना। हां, जैसे हम बोलते हैं उस दिन सर लगभग 2 से 3 घंटे ज्यादा पढ़ते हैं। हां, मैं जब छोटा था ना, तो क्या होता था, हमारे गांव में होली पे डफली बजाते हैं, होली पे ऐसा कुछ, तो हमारे गांव में थोड़े एससी लोग हैं, है ना? लाइक मीणा समाज के लोग भी हैं। तो मेरी शुरू से आदत ऐसी थी, है ना? हम ब्राह्मण समाज के थे, मीणा समाज के बच्चों के साथ खेलना, डफली बजाना, और होली पे बजाना उनका काम है, हमारा काम नहीं है, पर मैं बजाता था गांव में, जैसे मंदिर में ढोलक बजाना, ये करना। अरे यार देखो बच्चा क्या करेगा, ये अभी से ऐसे फालतू काम इन लोगों के साथ घूमता है, ढोलक बजाता है, ये करता है, वो करता है ना? पर शुरू से एक वो था ना, मतलब ये तो लोग बहुत सारे उल्टे सीधे बोलते थे, मेरे को फर्क नहीं पड़ता है, गेटिंग माय पॉइंट, क्योंकि मेरे को अपना लाइफ अपने तरीके से जीना है, और यू आर यूनिक। आपको किसी को कॉपी करने की जरूरत नहीं है, आप अपने तरीके से लाइफ को जियो, तो आप जीवन में एंजॉय करोगे और आगे बढ़ोगे। जब आप दूसरों के हिसाब से जीना स्टार्ट कर दोगे तो कोई मतलब नहीं। आपने अपना रिमोट कंट्रोल दूसरे को दे दिया ना भाई, वो जैसे दवाएंगे वैसे तुम अपना बिहेवियर चेंज करोगे ना, तो उससे आप क्या करने वाले हो ना? आपका तो कुछ है नहीं ना। अपनी लाइफ को अपने तरीके से जियो। हाँ, ये कि अपनी तरीके से जीने के चक्कर में ये नहीं कि आउट ऑफ कास्ट मैरिज कर लिया, वहां नहीं सर ने बोला था तो बस रहे, मतलब कुछ अच्छा होने वाला है ना? तो टेंशन लेने की जरूरत है। मूर्खों पे हंसा जाता है या ज्यादा समझदार पे हंसा जाता है ना? क्योंकि मूर्ख को हम समझते हैं कि इसमें बुद्धि नहीं है, और ज्यादा समझदार की बुद्धि को हम समझ नहीं पाते हैं। इसलिए ऐसा होता है। जी सर, मैं भैया के लिए भी छोटी सी पंक्ति कहूंगा कि राहत भाई इंदौरी का शेर है कि वतन की ए मुझे एड़ियां अड़ने दे, मुझे यकीन है पानी यहीं से निकलेगा। कौन क्या कह रहा है, क्या नहीं कह रहा है, आपको अपना काम करना है, और आपको पता है कि जहां भी आप पैर रखोगे वहीं से पानी निकाल दोगे। जो आप गलती कर रहे हैं उसमें आप रिवीजन वाला जो है ना, वो रेगुलर सभी सब्जेक्ट को रिवाइज करेंगे। अगर आप रेगुलर सभी सब्जेक्ट को रिवाइज करेंगे ना, ये गारंटेड प्रॉब्लम नहीं होगी। आप, मुझे लग रहा है कि पर्टिकुलर कुछ सब्जेक्ट को रिवाइज करेंगे रोज, है ना? तो आप सब सब्जेक्ट को रोज रिवाइज करेंगे, है ना? 2 घंटा इसी पे टाइम देना,
इस समस्या का समाधान यही है कि अगर आपने सभी देख 2 घंटा तो अगर सुबह सुबह रिवाइज करेगा ना, फिर तेरे को सब सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है ना, और शुरू में 2 घंटा लगेगा, पर फिर कुछ टाइम के बाद आधे घंटे में सब सब्जेक्ट को रिवाइज कर दोगे। गेटिंग माय पॉइंट? तो थोड़ा सा पेन लेना स्टार्ट करो, क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है कि हमने डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ लिया, फिर हम लीनियर ज्योमेट्री है वो भूल गए, फिर हम लीनियर ज्योमेट्री पढ़ लिया, मॉडर्न ज्योमेट्री है, लीनियर ज्योमेट्री भूल गए। यही प्रॉब्लम हो रही है ना। तो इसका सबसे बेस्ट सॉल्यूशन ही है कि क्लास आप प्लस स्टूडेंट है, सही सर? यस हां, तो उसके शॉर्ट नोट्स बना के रिवाइज करिए, इट्स द बेस्ट सॉल्यूशन। उससे बेटा वो कॉन्फिडेंस बना रहे, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? आप अगर वो भूल जाओगे ना वापस, होता क्या है कि हम सब्जेक्ट को छोड़ नहीं सकते, उसको पकड़ के रखो आप, है ना। अगर आप 10-15 दिन भी आपने रिवाइज कर लिया तो आपको कॉन्फिडेंस आता है ना, आपको आप भूलते नहीं हो, आपके दिमाग में आ जाता है कि मैं भूल रहा हूं, है ना, और उसकी वजह से आप क्वेश्चन नहीं कर पाते। समझना? एक काम करो, सुन मेरे पास सबसे बढ़िया मोबाइल है तेरे पास, उसमें वॉइस रिकॉर्ड है ना, जो तू पढ़ता जा रहा है, इसका फार्मूला ये होता है, इसका कांसेप्ट ये होता है, इसका कांसेप्ट, जब तो फ्री लगे ना उसको सुना कर, है ना। तो जब तेरा टाइम भी खराब नहीं होगा, आराम से कहीं घूम रहा है, जा रहा है, वॉक कर रहा है, इधर-उधर जा रहा है, इधर घूम रहा है ना, उसको सुना कर, उससे थोड़ा फर्क पड़ेगा। तो पेरेंट्स अपनी जगह सही होते हैं, एक जीत होती है उनकी, पर अगर आपकी जीत बड़ी है तो पेरेंट्स आपके साथ है ना। होता है ऐसा भी, पेरेंट्स की अपनी एक्सपेक्टेशन होती है, पर अगर आप में पैशन है करने का तो पेरेंट्स भी एक टाइम पे आपका सपोर्ट करना स्टार्ट कर देंगे। आप बेटा नेट क्लियर करो, पीएचडी ज्वाइन करो, और जरा हो गया पीएचडी करोगे ना, मैं कह रहा हूं आपके पेरेंट्स सबसे ज्यादा सपोर्ट करेंगे यार मेरी बेटी ये कर। वो अपनी जगह सही है, क्योंकि उन्होंने जो देखा उसके हिसाब से उनका परसेप्शन है, राइट, पर वो अपनी जगह सही है। कभी पेरेंट्स को हम गलत नहीं बोल सकते हैं। हम कभी-कभी अपने पेरेंट्स और अपने माँ-बाप को हम गलत बोलना है, गलत सोचना स्टार्ट कर देते हैं कि यार हमारे घर में गलत, ये बहुत अच्छा चीज बताना चाह रहा हूं सभी से, अपने पेरेंट्स का रेस्पेक्ट करिए। पेरेंट्स की जो भी सोच होती है, जो भी उनकी सोच होती है, वो आपके अच्छे करियर से शुरू होती है और आपके अच्छे करियर तक खत्म होती है। कोई माँ-बाप ये नहीं चाहता है कि उसका बेटा नाकारा हो, उसका बेटा जीवन में असफल हो। मैं आज यहाँ बड़ा हूँ, मैं चाहता हूँ मेरा बेटा मेरे से 10 गुना आगे जाए, है ना। इवन मैं अपने स्टूडेंट्स के बारे में सोचता हूँ, आपके जीवन में कोई भी सफलता होगी, सबसे ज्यादा जो खुशी होती है वो 2 लोगों को होती है, एक तो आपके माँ-बाप, दूसरा आपका गुरु। बहुत ही बढ़िया, मतलब लाइब्रेरी है, वहाँ पे डेस्कटॉप वगैरह सब कुछ अवेलेबल है। आप अगर मैं मैथ की स्टूडेंट के पास जाता हूँ, अगर मैथ का पेपर है तो अगर बंदा चला, मैं चला जाऊँ घूमने देखने वगैरह कौन कौन क्या पढ़ रहा है, तो पता चल रहा है जीपी सर की ऑनलाइन क्लास तो नहीं चल रही है। ऐसा कुछ फील होता है कि जीपी सर भाई तुम भी वहीं से देख मतलब सब लोग वहीं से देखे जा रहे हैं। तो जब आपने नॉर्मल बना दिया मैथ, मतलब नॉर्मली कोई भी पढ़ के पास हो सकता है आराम से। तो सर मैं भी चाहता हूँ कि मतलब स्टार्ट आपने स्टार्टिंग में दी, तो मैं चाहता हूँ थोड़ा हाई लेवल की स्टेट स्टेट्स पे मैं काम कर रहा हूँ और बहुत जल्दी आपको स्टेट्स पे कंटेंट मिलना स्टार्ट मतलब जैसे हाइपोथेसिस और बकायदा स्टेट्स पे मैं काम कर रहा हूँ और आने वाले टाइम में स्टेट्स की पूरी सीरीज मिलेगी आपको। थैंक यू सो मच सर। तो अभी अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन ले रहे हाँ सर, अभी मतलब मैंने लिया बहुत पहले से, तो मैं गया था तो मतलब मैथ का मैंने देख रहा था इतना बोरिंग पढ़ाते हैं, फिर मतलब मैंने तो आपको देखा था, फिर मैंने सोचा अभी मतलब फिर मतलब बीच में छोड़ दिया था। तो अभी 21 तारीख से मैंने स्टार्ट किया है। पहले तो देखा हूँ इतना, मतलब पहले तो 70 लेक्चर दिमाग में उतने में तो आपका खत्म है, क्लास सब कुछ जो भी हो कैसे भी डाउन होता है। एक्चुअली मैं बताता हूँ स्टेट्स में कुछ सिलेक्टेड टॉपिक्स है जिसमें मैं काम कर रहा हूँ, लाइक इंडेक्स नंबर है या जो आगे के जो कंटेंट्स है उस पे काम कर रहा हूँ। आने वाले टाइम में आपको टेस्टिंग हाइपोथेसिस और एस्टिमेशन सब पे कर रहा हूँ, तो वो मिल जाएगा। एक्चुअली क्या होता है किसी भी कंटेंट को बनाने के लिए मुझे खुद को मेहनत करनी पड़ती है ना, क्योंकि मैं कंटेंट का किसी मतलब मेरी टीम होती है जो काम करती है, पर एट लास्ट जब मुझे उसको परफॉर्म करना होता है तो उसके लिए मुझे खुद को फीलिंग आनी चाहिए। तो अभी मेरा शायद अभी चल रहा वेक्टर कैलकुलस करके छोटे मोटे काम भी देखने पड़ते हैं जी। मैं वो मम्मी है और बाकी घर का काम सब देखना पड़ता है, खेती है जी जी और सब काम होता है। शेड्यूल बनाता हूँ पढ़ने के लिए, लेकिन उससे वो हो नहीं पाता है। कितनी बजे आपको लाइक जैसे ऐसे केसेस में आपको सुबह जल्दी उठ के करना चाहिए ना, क्योंकि मुझे लगता है सुबह 2-3 घंटे 4 घंटे अगर आप ढंग से पढ़ ले तो उसके अलावा फिर दिन में काम देखो होता क्या है कि घर की अपनी एक रेस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, वो रेस्पॉन्सिबिलिटीज हम भाग भी नहीं सकते हैं, क्योंकि पेरेंट्स की अपनी एक्सपेक्टेशन होती है, कंडीशन भी हमारी ऐसी होती है ना। मेरे साथ क्या होता था मैं आपको बताता हूँ, हम 3 भाई हैं। हमारे जो बीच वाले भाई हैं वो थोड़ा सा पढ़ाई में कम इंटरेस्ट था, पर वो खेती बाड़ी में थोड़ा ज्यादा इंटरेस्ट लिया करते थे, पढ़ाई में थोड़ा ठीक थे। अब मैं रहता था बोर्डिंग के अंदर, अब जब भी कुछ छुट्टी वुट्टी होती थी जैसे दीपावली है या ऐसा कुछ, मैं घर पे आता था, वो रहते थे घर पे क्योंकि वो पास में ही स्कूल में पढ़ते थे, है ना, उनका पढ़ाई में थोड़ा कम था तो वो अपने हिसाब से करते थे। मैं छुट्टी में घर जाता था। अब होता था कंपैरिजन, मैं काम करता हूँ ये काम करता नहीं है मुझे मजबूरी में करना पड़ता था। होता है ऐसा, राइट, क्योंकि ठीक कभी-कभी ऐसा होता है, पर मुझे लगता है कि वो सब चीजें मेरे को आज रीपे कर रही है ना, क्योंकि वो एक्सपीरियंस और वो चीजें ना कहीं ना कहीं आपको फ्यूचर में आगे बढ़ाती है। इस जीवन में जो भी घटनाएं तुम्हारे साथ घट रही ना, चाहे पॉजिटिव है
चाहे नेगेटिव है, वो कहीं ना कहीं आगे आपको रीपे करने वाली है। तो हमेशा उसका मतलब उसके बारे में रिग्रेट मत करिए। भगवान अच्छा लिख रहे हैं ना तो भी तुम्हारे लिए है, और बुरा लिख रहे हैं ना तो भी तुम्हारे फायदे के लिए है ना। तो उसको एक प्रसाद की तरह लेके चलिए, है ना, उसको मत सोचिए ना। और टाइम जो है ना वो आपको निकालना पड़ेगा। और अगर आप पैशनेट हो, देखो होता क्या है ना, जब आप कहीं खेलना कूदना होता है, अपने एंजॉयमेंट की बात होती है, वहां टाइम निकालने के लिए सोचना नहीं पड़ता है ना। आज पिक्चर देखने से, आज मैच होने वाला है ना, भारत पाकिस्तान का, सोचोगे नहीं है मुझे टाइम निकालना, 3 घंटे मैच देखना पड़ेगा ना, वो हो जाएगा अपना। गेटिंग माय पॉइंट, क्योंकि ये तो हमारा अधिकार है ना। वैसे ही हम पढ़ाई के बारे में सोचना, अगर उतना ही हम पढ़ाई के बारे में सोच लेंगे, अरे तुम इतना घंटा तो पढ़ना ही पढ़ना, तो अपने आप मिल जाएगा। सर क्या है कि हर चीज एक समय लेती है ना, क्योंकि आज जो मैं आपके सामने बात कर रहा हूँ वो एक मेरा एक्सपीरियंस है, मेरा पास्ट एक्सपीरियंस, उसको लेके मैं बात कर रहा हूँ, है ना। अब मैं वो आप अपने आप से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। ये आपको भी, जो मैं मेरी बातें कुछ ऐसी है जो आपको अभी समझ में नहीं आएगी, आपको वक्त पे समझ में आएगा ना। जैसे इन्होंने बोला, तो इनकी जो मदर की बात है इनको भी समझ में नहीं, थोड़ी कम आए, पर जब आगे परिस्थिति ऐसी हुई तो मुझे लगा यार मम्मी सही बोलती थी, राइट। तो होता है, वक्त के साथ चीजें समझ में आती है ना। तो उसको जो भी घर में सिचुएशंस है ना, क्योंकि वो उसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं, हम अपने एटीट्यूड को चेंज कर सकते हैं, हम अपनी लाइक जो हमारी परिस्थितियां हैं उसमें हम बेटर क्या कर सकते हैं, उस पर दिमाग लगाओ, है ना, और उस पर बेस्ट करने की कोशिश करो। ये मत सोचो कि मैं टाइम नहीं निकाल पा रहा हूँ, मेरे पास इतना, अरे जो भी टाइम मिल रहा है ना उसको एंजॉय करते हुए पढ़ाई करो, है ना। यार इतना टाइम मुझे ढंग से मिल रहा है, मैं इसको अच्छे से कर सकता हूँ बेटा, है ना। तुम जो कह रहे हो, तुम्हारी जैसी विषम परिस्थितियों में बच्चे यूपीएससी निकाल जाते हैं, कलेक्टर बन जाते हैं, है ना। आप देखो लोगों की लाइफ को देखोगे तो ठेला गाड़ी चलाते हैं, माँ बाप चाय की दुकान चलाते हैं, वो बच्चे लाइफ में एक्सेल करते हैं, है ना। तो आप भी कर सकते हो। सोचो कि ये बहुत ज्यादा नॉलेजेबल और मैं कम हूँ, सब यूनिवर्सिटी लेवल पे यही पढ़ते हैं, 5 साल के पेपर पढ़ेंगे, एग्जाम पास करके आएंगे, है ना। और इन लोगों को देखो ना यार, ये जो लोग है जो गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं, रोशन जी का इन लोगों ने, ये 5 साल की गैप के बाद पढ़ रहे हैं यार, इनको तो आपसे भी कम आता होगा, क्योंकि इन्होंने जॉब छोड़ दिया ना, मतलब वो पढ़ना छोड़ दिया, उसका जॉब कर रहे हैं ना। ये तो 11th 12th का जानते हैं ना, उस लेवल का थोड़ी जानते हैं, तो भी कर रहे हैं ना। और ऐसे बहुत सारे बच्चे, मैं तो बता रहा हूँ कि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो अनअकैडमी पढ़ रहे हैं, जिन्होंने 5-5 6 साल का गैप कर लिया और पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं, तो उनको तो आपसे भी कम नॉलेज है। तो ऐसा नहीं है, आप पढ़ना स्टार्ट करिए, हाँ थोड़ी मेहनत ज्यादा लगेगी पर कर लोगे एग्जाम करेंगे। सबसे पहले आप मेंटली अपने आप को कम आंकना बंद करिए। देखो हम कब हारते हैं, कब असफल होते हैं, जब हम अपने आप को अंडर एस्टिमेट करना स्टार्ट करते हैं। आप अपने आप को अंडर एस्टिमेट मत करिए किसी से कि यार मैं किसी से कम, क्लियर है। आप हमेशा कॉन्फिडेंट फील करिए, हाँ जहां लगता है कि मुझ में ये कमी है उस पर कमी पे काम करना शुरू करिए, पर आप किसी से कम नहीं है। जो भी बंदा एग्जाम क्रैक करता है उसके भी 2 पैरे 2 हाथ है, सब वही है ना, बस वो थोड़ी मेहनत ज्यादा करता है, थोड़ा कॉन्फिडेंस है। लड़ाई एक तो कॉन्फिडेंस से जीती जाती है, उसके बाद फिर नॉलेज आता है, राइट। तो अपने आप को अंडर एस्टिमेट मत करिए, बस थोड़ा मेहनत करिए, आपको अपनी कमजोरी पता है उसमें काम करना चाहिए, ठीक है। और कुछ एग्जाम मतलब फॉर्म भरने से हमें ये पता पड़ता है कि एग्जाम होता कैसे है ना, एक एक्सपीरियंस मिलता है, गेटिंग माय पॉइंट, है ना। कभी दोस्त की शादी में गए हो? कभी नहीं गए? शादी में नहीं गए? एक्चुअली क्या है कि मैं भी एक टीचर हूं। आप टीचर हैं, पढ़ाते हैं गवर्नमेंट? नहीं सर, प्राइवेट पढ़ाता हूं। जी। हमारे यहाँ कॉलेज है, जी। ज्ञानदीप के नाम से गूगल पे सर्च कर होता है, जी। काफी बड़ा कॉलेज है हमारे यहाँ। जी तो मैं सर उसमें 2 पीरियड लेने जाता हूं। जी। मतलब आपकी वीडियो देखने के बाद थोड़ा और डेवलप हुआ। नहीं करो बेटा, आप कर सकते हो आराम पहले से। सर मैंने आईआईटी जेईई मैंने भी स्टडी की थी, जी। लेकिन अच्छी रैंक थी, लेकिन मैं एडवांस नहीं दे सका। देखो अल्टीमेटली आपके कांसेप्ट्स क्लियर है। अगर आपने 11th 12th आईआईटी कर रखा है ना तैयारी, तो यार आपको बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं कि मेरे बीएससी लेवल के कांसेप्ट, बेटा बीएससी लेवल के कांसेप्ट में करा दूंगा, टेंशन मत ले, उसकी तैयारी का परेशान होने की जरूरत नहीं। बस मुझे जो आपसे एक्सपेक्टेशन है कि आपके 11th 12th के लेवल के कांसेप्ट अच्छे होने चाहिए। मुझे आईआईटी गेट हर हाल में निकालना हैं? हर हाल में निकालना ही निकालेंगे बेटा आराम से, कोई टेंशन नहीं, मैं निकलवाऊंगा। बस मेहनत करने की जरूरत और कंसिस्टेंटली काम करने की जरूरत है ना, बस तो लगे रहो। और लाइक अभी क्लासेस अटेंड कर रहे हो मेरी? सर रिकॉर्डेड देखना, रिकॉर्डेड देखे, कौन सा टॉपिक देखा? सर लीनियर अलजेब्रा पूरा हो गया, समझ में आया अच्छे से? बहुत अच्छे से सर। कोई मैट्रिक्स डायगोनलाइजेबल कब होती है? मतलब सर अभी कर रहा हूं। सबसे बड़ी क्या करते हैं, जो गलती करते हैं, गेट का स्टूडेंट भी करता है, आईआईटी चेक का भी करता है और सीएसए नेट वाला भी करता है। आप हमेशा तैयारी करने के बाद भी अपने आप को अंडर एस्टिमेट करते हो। मैं स्टूडेंट को बोलता हूँ यार तुम्हारे को अगर लगता है कि तुम अनअकैडमी पे मुझसे पढ़ रहे हो और इतना अच्छे से पढ़ रहे हो रेगुलर क्लास में, और उसके बाद बोल रहे सर बड़ा डीमोटिवेशन फील हो रहा है, अरे एक काम करना, अपनी क्लास के उस बच्चे से जाके मिल जो सारा पढ़ नहीं रहा है और वो तेरे से ज्यादा कॉन्फिडेंट हो गया, मैं नेट का फॉर्म भरा, इस बार नेट एग्जाम क्रैक कर दूंगा। सीरियसली मेरे साथ भी ऐसा होता था, जब हम लोग मेहनत करते, बहुत सारे बच्चे ऐसे जो पढ़ते नहीं थे
और नेट का फॉर्म भरने के बाद कॉन्फिडेंट नेट एग्जाम क्रैक हो जाएगा इस बार तो मैं कर लूंगा, राइट। तो हमें क्या करना है कि यार मेहनत करने के बाद डीमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है, राइट। डीमोटिवेट तो उसको होने की जरूरत है जो पढ़ नहीं रहा है यार, तुम तो पढ़ रहे हो, फिर किस बात का डीमोटिवेशन, गेटिंग माय पॉइंट। तो डीमोटिवेट नहीं होना, मेहनत करो, क्लियर है, सक्सेस मिलेगी, क्लियर। सर ग्रेजुएशन के मार्क्स नेट के एग्जाम में अफेक्ट करते कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप मेरी बात सुनो, एक चीज बताना चाह रहा हूँ, आपके परसेंटेज 55 से ऊपर होने चाहिए। अगर 55% से ऊपर नंबर है तो कोई ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं। अपने मैं कहना चाहता हूँ कि जो भी परिस्थितियां हैं तुम्हारे, उसके हिसाब से सॉल्यूशन निकालिए एंड उसको बेस्ट करने की कोशिश करिए, मैं ये एडवाइस करूंगा, है ना। क्योंकि होता है कभी कभी ऐसी परिस्थितियां हो जाती है कि हमें उस पर अपने आप को ढालने की जरूरत पड़ती है, बट उसके अंदर कैसे आप बेस्ट कर सकते हो, अपना इनर मोटिवेशन को ज्यादा अच्छे से रखो। देखो एक चीज बताना चाह रहा हूँ, जीवन में सफलता असफलता हमारा इनर मोटिवेशन बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, हमारा ओरा, हम कितने मोटिवेटेड है। आज जिंदगी में आदमी को कितना आगे दौड़ना है, कितना आगे सफल होना है, वो उसकी एनर्जी लेवल और उसका ओरा बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। अब बहुत सारे लोग ऐसे देखते हैं कि जो एकदम मरेला है, कुछ नहीं कर रहा है, नेगेटिव है, वो कभी ज्यादा आगे में बढ़ता भी नहीं, राइट। और आप में अगर इनर मोटिवेशन है कि मुझे कुछ करके दिखाना है, तो आप कितने भी विषम परिस्थितियां हैं तो भी आप बेहतर कर पाओगे, राइट। तो अपना जो इनर मोटिवेशन को करो कि कैसे आप अपनी परिस्थिति को चेंज कर सकते हो। देखो परिस्थिति तुम्हारे साथ ऐसी, इसको चेंज करना, उसके लिए मेहनत तो करनी पड़ेगी, है ना। तुम एक प्राइम टारगेट रखो, है ना। देख कोडिंग, मेरी बात सुन, कोडिंग और जो भी सी और जो भी तू करना चाहता है बेटा, ये स्किल है ना। ये स्किल कब काम आएगी, जब तुझे एक प्लेटफॉर्म मिलेगा, गेटिंग अ पॉइंट। पहले प्लेटफॉर्म पे फोकस कर, फिर उसके बाद ये स्किल को लेके आएंगे, है ना। तो एक चीज पे एक काम कर, सबसे प्राइम ऑब्जेक्टिव ये होना चाहिए कि मुझे आईआईटी से अपना एमएससी करना है या एक बेहतर कॉलेज से अपना एमएससी करना है, सो दैट कि मैं कोडिंग वाले सब्जेक्ट कर सकूं। सो फोकस वन टाइम ऑन वन। तो आप सोचो मत, डरो मत, एक बार परिस्थिति आना तो फिर सोचेंगे, गेटिंग अ पॉइंट। जितना ज्यादा, देखो मेरी बात सुनो, करने वाला आदमी दिन में 10 काम भी कर सकता है, नहीं करने वाला नाकारा जो होता है ना, वो एक भी काम सही से नहीं करता है ना। आपकी इच्छा शक्ति पे डिपेंड करता है, आप कर सकते हो, गेटिंग माय पॉइंट। आप ये मत सोचो कि मैं नहीं कर सकता, जो का देखा जाएगा अपना बेस्ट करने की कोशिश करो, गेटिंग माय पॉइंट। मत सोचो कि मैं नहीं कर सकता, कर सकते हो, है ना। लोग ऐसे भी है जो दुकान भी लगाकर रात को, बेटा मैं तो ऐसे लोगों को देखता हूँ, मैं हमारे प्रतापगढ़, हमारे उदयपुर में एक एग्जांपल है, एक बंदा में जब एटीएम में पैसे निकालने जाता था तो बैठता था, तो क्या करता, किताब पढ़ता रहता बेटे बेटा, है ना, और एटीएम की चौकीदारी करता था, है ना। तो मैंने उसको एक दो बार बोला, मैंने कहा कुछ मैथ्स में प्रॉब्लम हो तो मुझे बताना। बोले भैया मेरे पास थोड़े पैसे की प्रॉब्लम, मुझे किताबें खरीदनी है। मुझे लगा सोशल मीडिया बोल रहा होगा, पर मैंने पैसे दिए, तो मैंने उसको कुछ पैसे दिए, 1000-2000 रुपए। मैंने कहा जो भी हो कभी ले लेना किताब और करना है। तो वो मैं को जानने लग गया था, राइट, कि यार सर आते हैं पैसा निकाल रहे, ऐसा कुछ करना है ना। तो उसका एग्जाम क्रैक हो गया, मुझे पता नहीं था ना। वो आरपीएससी हमारा राजस्थान में रीट एग्जाम होता है, उसको क्रैक करने के बाद वो 3rd ग्रेड टीचर बन गया, है ना। एक दिन क्या हुआ, मुझे कहीं मिल गया वो, और मेरे 2 दिन लग गया। अरे सर आप थे हो, आप वही हो जिसने मुझे 2000 रुपए दिए थे, मैं टीम पे चौकीदारी करता था, मेरी बड़ी मुश्किल परिस्थिति में पड़ा, रात को चौकीदारी करता था, राइट, और एग्जाम क्रैक कर गया, राइट। तो ऐसा नहीं है कि वो नहीं, वैसी भी परिस्थिति में लोग कर जाते तो यार तुम भी कर सकते हो, है ना। तुम्हारी ऐसी परिस्थिति तो है नहीं, है ना। मैं तो बेचारा आईटी में चौकीदारी करके 4000 रुपए कमाता था। तो ऐसा नहीं है, अपने आप को मत सोचो आपको, है ना। ऐसे लोग भी, मैं आपको एग्जांपल देना चाहता हूं कि मेरी सीएसआईआर नेट और आईआईटीजेएम की तैयारी में बहुत सारे डिफेंस के स्टूडेंट्स भी हैं, जो डिफेंस में सिपाही है, नायक है, सब नायक है। ऐसे बच्चों के मुझे फोन आता है कि सर मैं आर्मी में जॉब करता हूं और मैं अभी एमएससी कर रहा हूं, जो वर्तमान कोटा अपन इधर इधर से करते हैं वो लोग, और वो नेट की तैयारी करते हैं क्योंकि उनके डिफेंस में भी लाइक पोस्ट होती है, राइट, और वो अपनी चेंज करना चाहते हैं, तो उनका बड़ा शेड्यूल टाइट होता है। बोले बड़ी मुश्किल से हम सब आपकी क्लासेस के लिए टाइम निकालते हैं, फैमिली को, क्योंकि उनकी ड्यूटीज लगती है तो उनके बहुत सारे रहते हैं। तो ऐसा नहीं है यार, इच्छा शक्ति तो बहुत कुछ किया जा सकता है ना। ठीक है, अगर तेरी सोच अच्छी है ना, रास्ता मिलेगा तेरे को। तू सोच मत उसके बारे में, तू चलता रहे बस, है ना। आगे वो देख के चिंता मत कर, है ना, अपना रास्ता बना। हो सकता है तुझे जो आगे तेरे लिए बना हुआ तेरे को दिख नहीं रहा है, हो सकता है तेरे को दिख जाए, है ना। कोई नया तरीका निकल जाएगा पैसा कमाने का, तो टेंशन मत लो, करता रहे, ठीक है। एट लास्ट फाइनली आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बड़ा खुश हूँ कि आज आप लोग आए यहाँ पे, अपना समय निकाला और मुझे अपना समय दिया, क्योंकि पढ़ते तो बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, बहुत अच्छे अच्छे कमिटमेंट्स होते हैं, लगभग 150-200 बच्चों ने मुझे बोला सर हम आएंगे, पर जो इनर मोटिवेटेड होता है ना अंदर से, नहीं सर से मिलना ही मिलना है, वो लोग आपको। तो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एंड आप मुझ पर ट्रस्ट करते हैं। और देखो ये चीज है ना, ये जो हम मिलते हैं ना, ये कहीं ना कहीं बहुत परिस्थिति को चेंज करती है, क्योंकि एक हम लोगों से मिल रहे हैं,
और एक हम लाइव मिलते हैं, हम जब मिलते हैं तो इंस्पायर होते हैं, और इंस्पायर होते हैं तो हम आगे बढ़ते हैं ना। एक वो होता है ना बूस्टअप होता है, एक जो एनर्जी बूस्टअप होता है ना, वो ऐसे ही मिलने सकता है। तो अच्छा है, मिलना शुरू करिए। और मैं तो कहना चाह रहा हूँ आपके शहर में भी कोई अच्छी पर्सनालिटी आती है ना, किसी भी परिस्थिति हो जाके मिलो, बात करो, सुनो, है ना, क्योंकि जो पॉजिटिव ऑरा होता है ना, वो हमारे ऑरा को भी पॉजिटिव करता है। तो अच्छा है, सीखिए। और ये जो उम्र है ना, इस उम्र में जो तुम्हें भगवान ने अपने आप को बदलने का एक चांस दिया है, उस पर करिए। क्योंकि हम तो उस टाइम ऐसे थे कि हमें तो कोई गाइड करने वाला नहीं था, भगवान के आशीर्वाद से हम लोग कर लिए। और आपके पास एक अच्छा चांस है कि आपको इतने लोग मिले हुए, इतना अच्छा नेट का एक सपोर्ट है कि जहाँ पे आप अच्छे अच्छे लोगों को सुन सकते हैं और मोटिवेट हो सकते हैं। करिए, लाइफ में परिस्थितियाँ को चेंज करने की कोशिश करिए। और अपने माँ बाप के जो सपने हैं उन पे करिए। और सपने जब सच हो जाए तो उनको भूलिए मत, है ना, क्योंकि वो ही है इसकी वजह से हम, राइट। तो हमेशा रेस्पेक्ट करिए। और जब भी अपना काम हो, जीवन में सफल हो जाए, तो ईमानदारी से अपना काम करिए, करप्ट मत बनिए। करप्ट इन द सेंस कि जब हम सेवा देने का काम आता है ना, तब हम थोड़ा सा करने लग जाते हैं ना कि यार ठीक है, क्या फर्क पड़ता है, क्या नहीं पड़ता, बहुत फर्क पड़ता है। एक स्टूडेंट को अगर आप ईमानदारी से नहीं पढ़ाते हो तो आप उसकी लाइफ तो बर्बाद कर ही रहे हो, उससे जुड़े हुए 10 लोगों की लाइफ भी बर्बाद कर रहे हो, राइट। सो दिस इज वे, क्योंकि हम टीचर का जॉब बहुत रेस्पॉन्सिबल है। हम वो माली है जो पेड़ को रोज पानी देते हैं। अगर एक दिन पानी नहीं देंगे, 2 दिन पानी नहीं देंगे, तो समस्या पैदा हो जाएगी ना, सूख जाएगा। तो हमें अपना काम ईमानदारी से करते रहना है, ठीक है। सो थैंक यू सो मच। एंड घने अंधेरों से ना तो डर, घने अंधेरों से ना तो डर, छट जाएगा ये घना अंधेरा, दिख जाएगा तुझे ये रास्ता, तू चलना शुरू तो कर।